ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। महर्षि ने उसे उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा को दे दिया। वास्तव में उन्हें पुत्र प्राप्ति कराने के लिए ही वह गिरा था। महात्मा चंड कौशिक जी ने राजा से कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रणाम के पश्चात बृहद्रथ अपनी राजधानी में लौट आए और शुभ मुहूर्त में वह फल दोनों रानियों को दे दिया। रानियों ने उसके 2 टुकड़े किए और बांट कर एक-एक टुकड़ा खा लिया। संयोग की बात, महर्षि की सत्यवादिता के प्रभाव से दोनों रानियों को गर्व रह गया। राजा बृहद्रथ की प्रसन्नता की सीमा ना रही। हे धर्मराज, समय आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का एक-एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक में 1 आंख, 1 बाह, 1 पैर, आधा पेट, आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियां कांप उठी। उन्होंने दुख से घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया जाए। दोनों की दासियों ने आज्ञा पाते ही दोनों संजीव टुकड़ों को भली भांति ढक कर रानीवास के बाहर डाल दिया। हे राजन, वहां एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था जरा। वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ों को उठाया और संयोगवश सुविधा से ले जाने के लिए एक साथ जोड़ दिया। बस अब क्या दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया। जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गई। वह वज्र कर्कश शरीर कुमार को उठा तक न सकी। कुमार ने मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और वर्षाकालीन मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से रोना शुरू किया। रानीवास के लोग वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजा के साथ बाहर निकल आए। यद्यपि रानियां पुत्र की ओर से निराश हो चुकी थी, फिर भी उनके स्तनों में दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुंह से पुत्र दर्शन की लालसा से भरकर बाहर निकल आई। जरा राक्षसी राज परिवार की स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालक का मुंह देखकर सोचने लगी कि मैं इस राजा के देश में रहती हूँ। इसे संतान की बड़ी अभिलाषा है, साथ ही वह धार्मिक और महात्मा भी है। इसलिए इस नवजात सुकुमार कुमार को नष्ट करना उचित है। अब वह मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में लिए राजा के पास आकर बोली, हे राजन, यह लीजिए अपना पुत्र। महर्षि के आशीर्वाद से आपको यह प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राक्षसी के इस प्रकार कहते ना कहते रानियों ने उसे अपनी गोद में लेकर स्तनों के दूध से सींच दिया। राजा बृहद्रथ यह सब देख सुनकर आनंद से फूल उठे। उन्होंने सोने सी मनोहर मनुष्य रूप धारणी राक्षसी से पूछा, हे अहो, मुझे पुत्र देने वाली तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो। क्या यह सत्य है? जरा ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ। मैं आदर पूर्वक आराम से आपके घर में रहती हूँ। मैं सुमेरु सरीखे पर्वत को भी निगल सकती हूँ। आपके बच्चे में तो रखा ही क्या है, किंतु मैं आपके घर में सर्वदा सत्कार पाती हूँ। आपसे प्रसन्न हूँ, इसलिए आपका पुत्र आपके हाथों में सौंप रही हूँ। हे धर्मराज, जरा राक्षसी इतना कहकर अंतर्धान हो गई
और राजा बृहद्रथ नवजात शिशु को लेकर अपने महल में लौट आए। बालक के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक हुए। जरा राक्षसी के नाम पर सारे मगध देश में उत्सव मनाया गया। बृहद्रथ ने अपने पुत्र का नामकरण करते हुए कहा कि इस बालक को जरा ने संधित किया है, अर्थात जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। बालक जरासंध शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान एवं हवन की हुई आग के समान आकर और बल में दिन-दिन बढ़ने तथा अपने माँ-बाप को आनंदित करने लगा। कुछ समय के बाद महर्षि चंड कौशिक जी पुनः मगध देश में आए। राजा ने उनकी बड़ी भगत की। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, जरासंध के जन्म की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से मालूम हो गई थी। तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान एवं रूपवान होगा। इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे और तो क्या, इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर जी इसे दर्शन देंगे। इतना कहकर महर्षि चंड कौशिक जी चले गए। राजा बृहद्रथ ने जरासंध का राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं वे रानियों के साथ वन में चले गए। वास्तव में जरासंध की शक्ति महर्षि चंड कौशिक जी के कहे जैसी ही है। यद्यपि हम लोग बलवान हैं, फिर भी अब तक नीति की दृष्टि से उसकी उपेक्षा करते हैं। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 74। श्री कृष्ण जी भीमसेन एवं अर्जुन की मगध यात्रा और जरासंध से बातचीत। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक थे हंस और डिंभक। वे मारे जा चुके साथियों सहित कंस का भी सत्यानाश हो गया। अब जरासंध के नाश का समय आ पहुंचा है। आमने सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है। इसीलिए उससे द्वैध युद्ध अर्थात कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए। जैसे 3 अग्नियों से यज्ञ कार्य संपन्न होता है, वैसे ही मेरी नीति भीमसेन के बल और अर्जुन की रक्षा से जरासंध का वध संध सकता है। जब एकांत में हम तीनों से उसकी भेंट होगी तो वह अवश्य ही किसी न किसी के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लेगा। यह निश्चित है कि वह घमंडी भीमसेन से ही लड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीमसेन उसके लिए यमराज के समान प्राणंतक है। यदि आप मेरे हृदय की बात जानते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो भीमसेन और अर्जुन को धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। मैं सब काम बना लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नता के मारे खिल रहे थे। उनकी ओर देखकर युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, उफ, ऐसी बात ना कहिए। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं। आपकी वाणी, आपका एक-एक अक्षर सत्य है। आप जिसके पक्ष में हैं, उसकी विजय निश्चित है। आपकी आज्ञा में स्थित होकर मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि जरासंध का वध, कैदी राजाओं का छुटकारा, राजसूय यज्ञ की समाप्ति, सब कुछ सकुशल समाप्त हो गया। हे स्वामी, आप सावधान होकर वही कीजिए जिससे काम बने। आप तीनों के बिना मैं
जीना पसंद नहीं करता। अर्जुन के बिना आप और आपके बिना अर्जुन रह नहीं सकता। आप दोनों के लिए कोई भी अजय नहीं है। आप दोनों के साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है। आप नीति निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करके ही हम कार्य सिद्धि का प्रयत्न करेंगे। अर्जुन आपका, भीमसेन अर्जुन का अनुगमन करे। नीति, जय और बल के मेल से अवश्य सिद्धि मिलेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण जी, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए चल पड़े। पद्मसर, कालकूट, गंडकी, महाशोण, सदानीरा, गंगा, चर्मणवती आदि पर्वत और नदी नादों को पार करते हुए वे मगध देश में जा पहुँचे। उस समय वे लोग बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। कुछ ही समय में वे श्रेष्ठ पर्वत गोरथ पर पहुँच गए। उस पर बड़े सुंदर वृक्ष एवं जलाशय थे। गौओं के लिए तो वह मुख्य क्षेत्र था। वहां से मगध राज की राजधानी स्पष्ट दिख रही थी। वहां पहुंचते ही उन लोगों ने सबसे पहले राजधानी की पुरानी बुर्ज नष्ट भ्रष्ट कर दी। तदनंतर मगधपुरी में प्रवेश किया। इन दिनों वहां बड़े अशंकुन हो रहे थे। ब्राह्मणों ने जाकर जरासंध से निवेदन किया और अरिष्ट की शांति के लिए जरासंध को हाथी पर चढ़ाकर अग्नि की प्रदक्षिणा करवाई। स्वयं मगधराज ने भी अरिष्ट शांति के लिए बहुत से नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। इधर भगवान श्री कृष्ण जी, भीमसेन जी और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके तपस्वियों के से वेश में जरासंध से बाहु युद्ध करने का उद्देश्य रखकर नगर में घुसे। उनके विशाल वक्षस्थल देखकर नागरिक चकित एवं विस्मित हो गए थे। उन्होंने क्रमशः जन संकीर्ण एवं सुरक्षित 3 ड्योढ़ियां पार की। वे निशंक भाव से जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और उसने अर्घ्यपाद्य, मधुपर्क आदि से उनका सत्कार किया। हे जन्मेजय, श्री कृष्ण आदि जी के वेश से उनके आचरण का कोई मेल नहीं था। इसीलिए जरासंध ने कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा, हे ब्राह्मणों, मैं जानता हूँ कि सनातक ब्रह्मचारी सभा में जाने के अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चंदन धारण नहीं करते। आप लोग बताइए, कौन है? आपके कपड़े लाल हैं, शरीर पर पुष्पों की माला और अंग रांग भी हैं। आप लोगों की भुजाओं पर धनुष की प्रत्यंचा का निशान स्पष्ट झलक रहा है। आप लोग द्वार से होकर क्यों नहीं आए? निर्भयता पूर्वक वेश बदलकर और बुर्ज को तोड़कर आने का क्या कारण है? आप लोगों का वेश तो ब्राह्मण का और कार्य उसके ठीक विपरीत है। अस्तु, जो कुछ भी हो, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? जरासंध की बात सुनकर कुशल वक्ता मनसवी श्री कृष्ण जी ने स्निग्ध गंभीर वाणी से कहा, हे राजन, हम सनातक ब्राह्मण हैं। यह तो आपकी समझ की बात है। सनातक का वेश तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही धारण कर सकते हैं। पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानों का काम है। क्षत्रियों की भुजाएं ही उनका बल है। हम वाणी की वीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हो तो अभी देख ले। धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में बिना द्वार के और मित्र के घर में द्वार से प्रवेश करते हैं। हमने जो कुछ किया है सब सुसंगत है। जरासंध ने कहा,
मैंने किस समय आप लोगों के साथ शत्रुता या दुर्व्यवहार किया है, यह ध्यान देने पर भी याद नहीं पड़ता। मुझ निरपराध को शत्रु समझने का क्या कारण है? क्या सत्य पुरुषों के लिए यही उचित है? मैं अपने धर्म में तत्पर हूँ, प्रजा का अपकार नहीं करता, फिर मुझे शत्रु मानने का कारण? कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, तुमने क्षत्रियों का बलिदान करने का निश्चय किया है, क्या यह क्रूर कर्म अपराध नहीं है? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओं की हिंसा करना कैसे उचित समझते हो? किंतु बात यही है, हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो। हम जाति की अभिवृद्धि के लिए तुम्हारे वध का निश्चय करके यहाँ आए हैं। तुम जो इस घमंड में फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वी के वक्ष स्थल पर तुमसे भी अधिक वीर हैं। हमारे लिए तुम्हारा यह घमंड असहाय है। अपने बराबर बल वालों के सामने यह घमंड छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें पुत्र मंत्री और सेना के साथ यमपुरी में जाना पड़ेगा। हमारे आने का उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूँ वसुदेव का पुत्र कृष्ण। ये दोनों है पांडु नंदन भीमसेन और अर्जुन। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम या तो समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो। जरासंध ने कहा, हे वासुदेव, मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूँ। तनिक दिखाओ तो सही, वह कौन है जिसे मैंने जीता ना हो, जो मेरा सामना कर सकता हो? क्या मैं तुमसे डरकर एक राजाओं को छोड़ दूं? यह नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेना के साथ लड़ लो। मैं एक के साथ या तीनों के साथ अकेले ही लड़ सकता हूँ। चाहे एक साथ लड़ लो या अलग-अलग। यह कहकर जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्य अभिषेक की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ में जरासंध का वध नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं न मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का निश्चय किया। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 75 जरासंध वध और बंदी राजाओं की मुक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि जरासंध युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया है, तब उन्होंने उससे पूछा, हे राजन, तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? हम में से कौन युद्ध के लिए तैयार हो? जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार किया। उसने माला और मांगलिक चिन्ह धारण किए, पीड़ा मिटाने वाले बाजूबंद पहने। ब्राह्मण ने आकर स्वस्ति वाचन किया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने बख्तर पहना, मुकुट उतारा और बालों को बांधता हुआ खड़ा हो गया। जरासंध ने कहा, हे भीमसेन, आओ, बलवान के साथ लड़कर हारने पर भी यश ही मिलता है। बलवान भीमसेन श्री कृष्ण जी से परामर्श लेकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा। जरा दोनों ही अपनी अपनी विजय चाहते थे। दोनों ने ही अपनी अपनी भुजाओं को ही शस्त्र बनाया था। हाथ मिलाने के पहले एक ने दूसरे का पैर छुआ, तदनंतर खंभ और ताल ठोकते हुए परस्पर गुथ गए। उन्होंने
तृण पीड़ पूर्ण योग समुष्टिक आदि अनेकों दाव पेच किए। उनकी कुश्ती अपूर्व थी। उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पूर्वासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए। उनके प्रहार और छीना झपटी से बड़ी कर्कश ध्वनि होने लगी। वे कभी हाथों से एक दूसरे को ढकेल देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते, कभी एक दूसरे को खदेड़ते, खींचते, घसीटते, घुटनों से चोट करते और हुंकार करते हुए घूंसों का प्रहार करते। वे जिधर जाते उधर की जनता भाग खड़ी होती। दोनों हट्टे कट्टे, चौड़ी छाती और लंबी बाह वाले पहलवान अपनी भुजाओं से इस प्रकार लड़ रहे थे मानो लोहे के बेलन टकरा रहे हों। वह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर लगातार 13 दिन रात तक बिना खाए पिए और बिना रुके चलता रहा। 14वें दिन रात के समय जरासंध थक कर कुछ ढीला पड़ गया। उसकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने भीमकर्मा भीमसेन को उभाड़ते हुए कहा, वीर हे भीमसेन, थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं। अरे अधिक जोर लगाने पर तो वह मर ही जाएगा। इसलिए अब तुम जरासंध को ज्यादा न दबाकर केवल बाहु युद्ध करते रहो। श्री कृष्ण जी की बात सुनते ही भीमसेन ने जरासंध की स्थिति समझ ली और उसे मार डालने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने भीमसेन को और भी फुर्ती करने के लिए उत्साहित करते हुए संकेत किया कि हे भीमसेन, तुम में देव बल और वायु बल दोनों ही विद्यमान हैं। तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को दिखाओ। तो श्री कृष्ण जी का इशारा समझकर बलवान भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया और बड़े जोर से उसे आकाश में घुमाने लगे। 100 बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीन पर पटका और घुटनों की चोट से उसकी पीठ की रीढ़ तोड़कर पीस दिया। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर उसे 2 भागों में चीर डाला। जरासंध की इस दुर्दशा और भीमसेन की गर्जना से उपस्थित जनता भयभीत हो गई। स्त्रियों के तो गर्भपातक की नौबत आ गई। सब लोग चकित विस्मित होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो नहीं टूट पड़ा, पृथ्वी तो खंड-खंड नहीं हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन और भीमसेन ने शत्रु का नाश कर उसके प्राणहीन शरीर को रनिवास की ड्योढ़ी पर डाल दिया और वे रातों रात वहां से बाहर निकल गए। श्री कृष्ण जी ने जरासंध के ध्वजा मंडित दिव्य रथ को जोता, उस पर भीमसेन और अर्जुन को बैठाया और वहां से चलकर कैदी राजाओं को पहाड़ी खोह से बाहर निकाला। उस रथ से ही वे राजाओं के साथ वहां से चल पड़े। उस रथ का नाम था सौंदर्यवान। 2 महारथी उस पर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। उस पर भीमसेन और अर्जुन बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण जी सारथी बने। उसी रथ पर बैठकर इंद्र ने पहले 99 बार दानवों का संहार किया था। उसके ऊपर एक दिव्य ध्वजा थी जो बिना किसी आधार के ही लहराती रहती, इंद्रधनुष की सी चमकती और 1 योजन दूर से ही दिख जाती थी। वह रथ इंद्र ने वसु नाम के राजा को, वसु ने बृहद्रथ को और बृहद्रथ ने जरासंध को दिया था। वह दिव्य रथ पाकर बड़ी प्रसन्नता से तीनों भाइयों ने वहां से यात्रा की। परम यशस्वी करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण जी रथ हाँक कर
गिरि ब्रज से बाहर निकले, खुले मैदान में आए। वहां ब्राह्मण आदि नागरिकों ने एवं कैद से छूटे हुए राजाओं ने श्री कृष्ण जी की विधि पूर्वक पूजा की। राजाओं ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने भीम और अर्जुन के साथ हमें छुड़ाकर अपने धर्म की रक्षा की है। यह आपके लिए कोई नवीनता नहीं। हम जरासंध रूप विशाल ताल के दुख दलदल में फंस रहे थे। आपने हमारा उद्धार किया। सर्वव्यापक हे यदुनंदन, हम दुख से मुक्त हुए। आपने उज्जवल कीर्ति की स्थापना की। हम आपके सामने नम्रता से झुककर खड़े हैं। हमें कुछ आज्ञा दीजिए, आपका कठिन से कठिन काम भी करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उन्होंने हृदय से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वे लोग भगवान श्री कृष्ण जी को रत्न राशि की भेंट देने लगे। भगवान जी ने उन पर कृपा करके बड़ी कठिनाई से भेंट स्वीकार की। जरासंध का पुत्र सहदेव मंत्रियों के साथ पुरोहितों को आगे कर अनेकों रत्न लिए बड़ी नम्रता से श्री कृष्ण जी के सामने उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने भयभीत सहदेव को अभय दान देकर भेंट स्वीकार की। श्री कृष्ण जी, अर्जुन और भीमसेन ने वही सहदेव का अभिषेक किया। सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में लौट गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी अपने दोनों फुफेरे भाइयों के और उन सब राजाओं के साथ धन रत्न से लदे रथ पर शोभमान हो इंद्रप्रस्थ पहुँचे। उन्हें देखकर धर्मराज के आनंद की सीमा ना रही। भगवान जी ने कहा, हे राजेंद्र, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वीरवर भीमसेन ने जरासंध को मारने और कैदी राजाओं को कैद से छुड़ाने का सुयश प्राप्त किया है। इससे बढ़कर और क्या आनंद होगा कि भीमसेन और अर्जुन कार्य सिद्ध करके सहकुशल निर्विघ्न लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण जी का सत्कार किया और अपने भाइयों को प्रेम से गले लगाया। जरासंध की मृत्यु से सभी पांडव आनंदित हुए। उन्होंने सब बंधन मुक्त राजाओं से मिलकर भेंट कर उनका यथोचित आदर सत्कार किया और समय पर उन्हें विदा किया। सब राजा धर्मराज की अनुमति से बड़ी प्रसन्नता के साथ विभिन्न वाहनों के द्वारा अपने अपने देश चले गए। परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार जरासंध का वध कराकर धर्मराज की अनुमति प्राप्त करके कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धौम्य जी से विदा ली तथा उसी रथ पर जो जरासंध के यहाँ से ले आए थे युधिष्ठिर के कहने से सवार होकर द्वारका की यात्रा की। यात्रा के समय पांडवों ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण जी का यथोचित अभिवादन एवं परिक्रमा की। हे जन्मेजय, इस ऐतिहासिक विजय एवं राजाओं को छुड़ाकर अभय देने के कारण पांडवों का यश दिग्गत में फैल गया। धर्मराज युधिष्ठिर समय के अनुसार धर्म पर दृढ़ रहकर प्रजा पालन करने लगे। धर्म, काम एवं अर्थ तीनों ही पुरुषार्थ उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 76 पांडवों की दिग्विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, एक दिन
अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं और पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूल करूं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा, अवश्य तुम्हारी विजय निश्चित है। युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयों ने दिग्विजय यात्रा की। हे जन्मेजय, यद्यपि चारों भाइयों ने एक साथ ही चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हें उनका क्रमशः वर्णन सुनाऊंगा। हे जन्मेजय, अर्जुन ने उत्तर दिशा की विजय का भार लिया था। उन्होंने पहले साधारण पराक्रम से ही अनार्त, कालकूट और कुलिंद देशों पर विजय प्राप्त करके सेना सहित सुमंडल को जीत लिया। सुमंडल को साथी बनाकर शाकल द्वीप और प्रतिविंध्य पर्वत के राजाओं पर विजय प्राप्त की। 7 द्वीप के राजाओं में से शाकल द्वीप वालों ने बड़ा घमासान युद्ध किया, परंतु अर्जुन के बाणों के सामने उन्हें हारना ही पड़ा। उनकी सहायता से अर्जुन ने प्राज्ञ ज्योतिषपुर पर चढ़ाई की। वहां के प्रतापी राजा का नाम भगदत्त था। भगदत्त के सहायक किरात, चीन आदि बहुत से समुद्री देशों के लोग भी थे। 8 दिन तक भयंकर युद्ध होने के बाद भी अर्जुन का पूर्ववत उत्साह देखकर भगदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महाबाहु हे अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो ना। इंद्र से मेरी मित्रता है और मैं उनसे कम वीर नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। हे बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, हे राजन, कुरुवंश शिरोमणि सत्य प्रतिज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट हों। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता इंद्र के मित्र और मेरे हितैषी हैं, इसीलिए मैं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकता। आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेंट दीजिए। भगदत्त ने कहा, हे अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेम पात्र हैं। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा और कोई बात हो तो कहो। वीर अर्जुन ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके आगे की यात्रा प्रारंभ की। अर्जुन ने कुबेर के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में बढ़कर पर्वतों के भीतर, बाहर और आसपास के सब स्थानों पर अधिकार कर लिया। अलूक देश के राजा बृहंत ने घोर युद्ध करके हार मानी और वह अर्जुन की शरण में आया। अर्जुन ने बृहंत का राज्य उसी को सौंपकर उसकी सहायता से सेना बिंदु के देश पर धावा बोलकर उसे राज्यच्युत कर दिया। क्रमशः मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुस्कुल और उत्तर उलूक देशों के राजाओं को वश में करके पंचगणों को अपने वश में किया। उन्होंने पौरव नाम के राजा को तथा पहाड़ी लुटेरों और मलेच्छों को, जो 7 प्रकार के थे, जीता। कश्मीर के वीर क्षत्रिय और 10 मंडलों का अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधीन हो गए। त्रिगर्त, दारू और कोकंद के नरपति स्वयं शरणागत हुए। अर्जुन ने अभिसारी पर अधिकार करके उरग देश के राजा रोचमान को हराया और ब्रीहिक वीरों को अपने अधीन करके दर्द, कंबोज और ऋषिक देशों को अपने अधीन किया। ऋषिक देश में तोते के उदर के समान हरे रंग के 8 घोड़े लिए निकुट और पूरे हिमालय पर
विजय विजयंती फहराकर धवलगिरी पर सेना का पड़ाव डाला। अर्जुन क्रमशः किमपुरुष वर्ष के अधिपति ध्रुम पुत्र और हाठक देश के रक्षक गुहाकों को हराकर मानसरोवर पहुँचे। वहां ऋषियों के पवित्र आश्रमों के दर्शन हुए। वहीं से हाटक देश के आसपास बसे प्रांतों पर भी अधिकार कर लिया। तदनंतर अर्जुन ने उत्तरी हरिवर्ष पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वहां प्रवेश करते न करते बड़े वीर और विशाल काया द्वारपालों ने आकर प्रसन्नता से कहा, अवश्य ही आप कोई असाधारण पुरुष हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना सबके लिए सुगम नहीं है। आप यहाँ आ गए, यही विजय है। यहाँ की कोई भी वस्तु मनुष्य शरीर से नहीं देखी जा सकती, इसलिए दिग्विजय की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग आप पर प्रसन्न हैं, आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए दिग्विजय कर रहा हूँ। यदि तुम्हारे इस देश में मनुष्यों का आना जाना निषिद्ध है तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा। तुम लोग केवल कुछ कर दे दो। हरिवर्ष के लोगों ने अर्जुन को कर रूप से अनेकों दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और मृग चर्म आदि दिए। इस प्रकार उत्तर दिशा पर विजय करके वीरवर अर्जुन महान चतुरंगणी सेना के साथ बड़ी प्रसन्नता से इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारा धन एवं सारे वाहन धर्मराज को सौंपकर उनकी आज्ञा से अपने महल में गए। हे जन्मेजय, अर्जुन के साथ ही भीमसेन भी धर्मराज की अनुमति से बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिशा के लिए चल पड़े थे। दशारण देश के राजा सुधर्मा ने बिना किसी शस्त्र के भीमसेन के साथ बाहु युद्ध किया। भीमसेन ने उसे परास्त कर उसकी वीरता से प्रसन्न हो अपना सेनापति बना लिया। उन्होंने क्रमशः अश्वमेध, पुलिंद नगर आदि अधिकांश प्राच्य राज्यों पर अधिकार कर लिया। चेदी देश के राजा शिशुपाल से उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ा। उसने संबंध के कारण धर्मराज के संदेश मात्र से ही कर देना स्वीकार कर लिया। तदनंतर भीमसेन ने कुछ देश के राजा श्रेणीमान को, कौशल देश के स्वामी बृहद्बल को और अयोध्यापति धर्मात्मा दीर्घयज्ञ को अनायास ही वश में कर लिया। तत्पश्चात उत्तर कौशल, मल्ल देश और हिमालय तटवर्ती जलोध देश के प्रांत अपने अधीन किए। काशीराज सुबाहु, सुपार्श्व, राजेश्वर, कृथ, मत्स्य एवं मलद देश के वीरों और वसु भूमि को भी अपने अधिकार में कर लिया। पूर्वोत्तर के देशों में मदधार, सौमेध्य एवं वत्स देश को भी उन्होंने ही अपने कब्जे में किया था। भृग देश के स्वामी निषाद राज और मणिमान पर विजय प्राप्त करके दक्षिण मल्ल और भोगवान पर्वत पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। शर्मक और वर्मक पर विजय प्राप्त करने के बाद मिथिलाधीश को अधीन किया और वहीं से किरात राजाओं को भी अपने वश में कर लिया। सुह, परसुह, दंड, दंडधार आदि नरपति अन्यास ही परास्त हो गए। गिरिब्रज से जरासंध नंदन सहदेव को साथ लेकर मोदाचल के राजा का संहार किया। पौंड्रक वासुदेव और कौशिक नदी के द्वीप में रहने वाला राजा भी पराजित हो गया। बग देश के राजा समुद्रसेन, चंद्रसेन, करवटाधिपति, ताम्रलिप्त
और सभी समुद्र तटवर्ती मलेच्छ भी उनके अधीन हो गए। इस प्रकार अनेक देशों पर विजय प्राप्त करके वीर भीमसेन लोहित्य के पास आए। समुद्र तट और समुद्र के टापुओं में रहने वाले मलेच्छों ने बिना युद्ध के ही उन्हें तरह-तरह के हीरे मोती, मणि, माणिक्य, सोना, चांदी, ऊनी सूती वस्त्र आदि दिए। उन्होंने धन से भीमसेन को संतुष्ट कर दिया। भीमसेन सब धन लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए और उन्होंने बड़े प्रेम से सारा का सारा धन अपने बड़े भाई धर्मराज को सौंप दिया। हे जन्मेजय, उसी समय सहदेव ने भी बहुत बड़ी सेना के साथ दिग्विजय के लिए दक्षिण की यात्रा की थी। उन्होंने क्रमशः मथुरा, मत्स्य देश और अधिराज के अधिपतियों को वश में करके करद सामंत बना लिया। राजा सुकुमार और सुमित्र के बाद द्वितीय मत्स्य और पटचरों को जीता और बलपूर्वक निषाद भूमि, गोशरंग पर्वत और श्रेणीमान राजा को अपने वश में कर लिया। नर राष्ट्र पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद कुंती भोज पर आक्रमण किया और उन्होंने सहर्ष धर्मराज का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद सहदेव नर्मदा की ओर बढ़े। उधर उज्जैन के प्रसिद्ध वीर बिंद और अनुविंद को हराकर वंश में कर लिया। नाटकीय और हरम्बकों को परास्त कर मारुध तथा मुंज ग्राम पर अधिकार कर लिया। उन्होंने क्रमशः अवुर्ध, वातराज और पुलिंदों को हराकर पांड्य नरेश पर विजय प्राप्त की और कृष्णकंधा के मैद एवं द्विविद को जीता तथा महिष्मति पर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध के बाद महाराज नील उनके करद सामंत बन गए। आगे बढ़कर त्रिपुर रक्षक और पौरवेश्वर को वश में किया। सुराष्ट्र देश के स्वामी कौशिकाचार्य आकृति पर विजय प्राप्त करके बुझक्कट के रुक्मी और निषद के भीष्मक के पास दूत भेजा। उन लोगों ने श्री कृष्ण जी के संबंध के कारण बड़े प्रेम से सहदेव की आज्ञा मान ली। वहां से चलकर शूपर अर्क, तालाकट, दंडक और समुद्री टापुओं को अपने अधीन करते हुए निषाद, पुरुषाद, करण, पर आवरण एवं कालमुख संज्ञक मनुष्य तथा राक्षसों पर विजय प्राप्त की। कोलचल, सुरभिभट्टन, ताम्रदीप और राम पर्वत उनके वश में हो गए। राजा तिमिगिल, जंगली केरल, एक पैर वाले पुरुष तथा संजयंती नगरी उनकी हो गई। पाषंड और करहाटक भी अलग नहीं रह गए। पांडव्य, द्रविड़, उड, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उष्ट्र, कर्णिक, आटवीपुरी और आक्रमणकारी यवनों की राजधानियां भी उनके वश में हो गई। सहदेव ने दूत के द्वारा लंकाधिपति के पास संदेश भेजा और विभीषण ने बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर लिया। सहदेव ने इसे भगवान श्री कृष्ण जी की ही महिमा समझी। सभी स्थानों से उन्हें अनेकों प्रकार की वस्तुएं उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी। सब कुछ लेकर सबको सामंत बनाकर बड़ी शीघ्रता से बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारी वस्तुएं धर्मराज को सौंप कर वे सुख पूर्वक इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। हे जन्मेजय, नकुल ने भी उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर पश्चिम दिशा की विजय के लिए प्रस्थान किया था। स्वामी कार्तिक के प्यारे धन, धान्य, गोधन आदि से परिपूर्ण रोहितिक देश में वहां के मत
मयूर शासकों के साथ उनका घोर संग्राम हुआ। अंत में नकुल ने मरुभूमि, शैरिशक और अन्न के भंडार महित देश पर पूर्ण अधिकार कर लिया। राज ऋषि आक्रोश को वश में करके दशारण, शिवी, त्रिगर्त, अंबस्ट, मालव, पंचकरपट, माध्यमक, बाटधान और द्विजों को जीत लिया। वहां से लौटकर पुष्कर वन के निवासी उस शुभ संकेतों को, सिंधु तटवर्ती गंधर्वों को तथा सरस्वती तटवर्ती शूद्रों और अभीरों को वश में कर लिया। संपूर्ण पंचनंद, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपाल उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। पश्चिम के रामठ, हार और हुरण आदि राजा नकुल की आज्ञा मात्र से उनके अधीन हो गए। द्वारकावासी यदुवंशी और श्री कृष्ण जी ने बड़े प्रेम से नकुल का शासन स्वीकार किया। नकुल के मामा शाल्य भी प्रेम से उनके अधीन हो गए। सबसे धन रतन की भेंट लेकर नकुल ने समुद्र के टापुओं में रहने वाले भयंकर मलेश, पहव, बरवर, किरात, यवन और शकराजों को वश में किया। सभी से सुंदर सुंदर वस्तुओं की भेंट लेकर वे खांडव प्रस्थ लौट आए। नकुल ने कर और उपहार में जो धनराशि प्राप्त की थी उसे 10,000 हाथी बड़ी कठिनता से ढो सकते थे। इंद्रप्रस्थ में आकर उन्होंने वरुण द्वारा सुरक्षित और श्री कृष्ण जी द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा की जीत का सारा धन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को सौंप दिया। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 77 राजसूय यज्ञ का प्रारंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, धर्मराज की सत्य निष्ठा, प्रजा पालन में अनुराग और शत्रु संहार देखकर सारी प्रजा अपने आप अपने अपने धर्म का पालन करने लगी। शास्त्र के अनुसार कर की वसूली और धर्म पूर्वक शासन करने से समय पर मनचाही वर्षा होने लगी। राष्ट्र सुख समृद्धि से भर गया। राजा के पुण्य प्रभाव से खेती बाड़ी, व्यापार और गौ रक्षा ठीक-ठीक होने लगी। प्रजा में परस्पर की धोखेबाजी, चोरी और लूट का नाम भी नहीं था। राज कर्मचारी झूठ नहीं बोलते थे। धर्मराज के धर्माचरण से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, अग्नि आदि का भय न रहा। लोग उनके पास भेंट देने या प्रिय कार्य करने के लिए ही आते, युद्ध आदि के लिए नहीं। धर्मानुकूल धन की आमदनी से कोष भरा पूरा एवं अक्षय हो रहा था। अब धर्मराज ने देखा कि मेरे अन्न, वस्त्र, रतन आदि के भंडार सर्वथा पूर्ण हैं। तब उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प किया। मित्रों ने उनसे अलग-अलग और इकट्ठे होकर भी आग्रह किया कि यही यज्ञ करने का शुभ समय है। अब शीघ्र ही यज्ञ आरंभ कर देना चाहिए। जिन दिनों लोगों का आग्रह सीमा पर पहुंच गया था, उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही वहां पधार गए। हे जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही नारायण हैं। वे ही वेद स्वरूप हैं और बड़े-बड़े ज्ञानियों के ध्यान में आने वाले हैं। जड़ चेतनमय जगत में वे सबसे श्रेष्ठ एवं विश्व ब्रह्मांड के उद्गम स्थान तथा प्रलय स्थान है। वे भूत, भविष्य, वर्तमान के स्वामी, दैत्यनाशक, भक्त वत्सल एवं आपातकाल में शरण देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अपने भक्त युधिष्ठिर पर कृपा करने के लिए असंख्य धन, अक्षय रतन राशि
और महान सेना लेकर रथ की ध्वनि से दिग्गत को मुखरित करते हुए इंद्रप्रस्थ में आ पहुँचे। सबने उनकी आगवानी करके उनका यथोचित सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई पुरोहित धौम्य और श्री कृष्ण देवपायन आदि ऋषियों के साथ उनके पास गए तथा विश्राम कुशल प्रश्न आदि के अनंतर उनसे बोले, भैया है श्री कृष्ण, यह सारा भूमंडल आपके कृपा प्रसाद से ही हमारे अधीन हुआ है। बहुत सी धन संपत्ति भी हमें प्राप्त हुई है। यह सब आपके लिए ही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके द्वारा विधि पूर्वक हवन और ब्राह्मण भोजन संपन्न हो। अब आप मेरे अभिलषित राजसूय यज्ञ के लिए मुझे अनुमति दीजिए। हे गोविंद, अब आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके यज्ञ से मैं निष्पाप हो जाऊंगा अथवा मुझे ही यज्ञ दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य संपन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर के गुणों का वर्णन करते हुए कहा, हे महाराज, आप सम्राट हैं, आपको ही यह महायज्ञ करना चाहिए। अब आप इस यज्ञ की दीक्षा लीजिए। युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा, हे ऋषिकेश, आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही आ गए हैं। इतने से ही मेरा संकल्प सिद्ध हो गया। अब यज्ञ संपन्न होने में कोई संदेह नहीं रहा। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव और मंत्रियों को आज्ञा दी कि ब्राह्मणों के एवं पुरोहित धौम्य के आज्ञा अनुसार यज्ञ की सारी सामग्री शीघ्र ही मंगवाई जाए। अभी धर्मराज युधिष्ठिर की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सहदेव ने नम्रता से निवेदन किया, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से पहले ही यह काम हो चुका है। इसी समय महर्षि श्री कृष्ण देवपायन तेजस्वी तपस्वी और वेदज्ञ ब्राह्मणों को ले आए। वे स्वयं यज्ञ के ब्रह्मा बने और सुसामा साम वेद के उद्गाता ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य अधर्व्यु हुए। पैल और धौम्य होता इन ऋषियों के वेद वेदांग पारदर्शी शिष्य एवं पुत्र सदस्य हुए। स्वस्ति वाचन के अनंतर यज्ञ की शास्त्रोक्त विधि के संबंध में परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशाला का पूजन किया गया। शिल्पकारों ने आज्ञा के अनुसार देव मंदिरों के समान बहुत से सुगंधित भवनों का निर्माण किया। अब धर्मराज ने सहदेव को यह आज्ञा दी कि निमंत्रण देने के लिए दूत भेजो। सहदेव ने दूतों को भेजते समय कह दिया कि देश के समस्त ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को निमंत्रण दे आओ तथा वैश्य और सम्माननीय शूद्रों को साथ ही ले आओ। दूतों ने वैसा ही किया। हे जन्मेजय, ब्राह्मणों ने ठीक समय पर धर्मराज को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दी। उन्होंने सहस्त्रों ब्राह्मण भाई, सगे संबंधी, सखा, सहचर, समागत क्षत्रिय और मंत्रियों के साथ मूर्तिमान धर्म के समान यज्ञशाला में प्रवेश किया। चारों ओर से शस्त्र प्रांगत वेद वेदांत में निपुण झुंड के झुंड ब्राह्मण आने लगे। उनके निवास के लिए हजारों कारीगरों के द्वारा अलग-अलग ऐसे स्थान बनवाए गए थे जो अन्न, जल, वस्त्र आदि से परिपूर्ण एवं सब रीतियों के योग्य सुखकर सामग्री से परिपूर्ण थे। उन निवास स्थानों में ब्राह्मण कथा वार्ता एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्त से करते रहते थे। जब देखो वहां यही कोलाहल हो रहा है, दीजिए दीजिए, लीजिए लीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने
भीष्म धृतराष्ट्र आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। उन्होंने वहां जाकर सबको सत्कार पूर्वक विनय के साथ निमंत्रण दिया और वे लोग बड़ी प्रसन्नता से निमंत्रण स्वीकार करके ब्राह्मणों के साथ वहां आए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, प्राज्ञ चक्षु धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरव गंधार देश के राजा सुवल, शकुनी, अचल, वृषक, कर्ण, शल्य, वृहीक, सोमदत्त, भूरी, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्थामा, जयद्रथ, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शाल्व, भगदत्त, पर्वतीय प्रदेश के नरपति, बृहदल, पौंड्रक, वासुदेव, कुंती भोज, कलिंगाधिपति, वंग, आकर्ष, कुंतल, मालव, आंध्र, द्रविड़, सिंहल, कश्मीर आदि देशों के राजा, गोरवाहन, व्राहिक देश के राजा विराट और उनके पुत्र मावेल, शिशुपाल और उसके लड़के सब के सब यज्ञ भूमि में आए। यज्ञ में समागत राजा और राजकुमारों की गणना कठिन है। सभी बहुमूल्य भेंट ले लेकर आए थे। बलराम, अनिरुद्ध, कंक, सारण, गद, प्रद्युम्न, सांभ, चारुदेशन, उल्मूक आदि समस्त यादव महारथी भी आए। धर्मराज की आज्ञा से सभी समागत राजाओं को सत्कार पूर्वक अलग-अलग स्थानों में ठहराया गया। उनके लिए जो स्थान बनवाए गए थे उनमें खाने पीने की सारी सामग्री, बावलियां और हरे भरे नयन मनोहर वृक्ष थे। स्वागत सत्कार के बाद सब लोग अपने-अपने निवास स्थानों में ठहर गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, आप लोग इस यज्ञ में मेरी सहायता कीजिए। इस विशाल धनागार को अपना ही समझिए और इस प्रकार कार्य कीजिए जिससे मेरा मनोरथ सफल हो। यज्ञ दीक्षित धर्मराज ने उन लोगों की सम्मति से सबको एक-एक कार्य सौंप दिया। दुशासन भोजन संबंधी पदार्थों की देखभाल में, अश्वत्थामा ब्राह्मणों की सेवा में और संजय राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियों का निरीक्षण करने लगे। कृपाचार्य सोने चांदी और रत्नों की देखभाल तथा दक्षिणा देने के कार्य पर नियुक्त हुए। व्राहिक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ घर के स्वामी की तरह स्थित हुए। धर्म के मर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करने के काम में और दुर्योधन भेंट में आए हुए पदार्थों को रखने के काम में लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही ब्राह्मणों के पांव पखारने का काम अपने जिम्मे लिया। इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने जिम्मे किसी न किसी सेवा का भार लिया। हे जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन करके कृतकृत्य होने के लिए वहां जितने लोग उपस्थित हुए थे उनमें से किसी ने सहस्त्र मुद्रा से कम भेंट नहीं दी। सभी चाहते थे कि केवल मेरे ही धन से यज्ञ संपन्न हो जाए। सेना के व्यूह विचित्र विमानों की पंक्तियां, रत्नों की राशि, लोकपालों के विमान, ब्राह्मणों के स्थान और राजाओं की भीड़ से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की शोभा बहुत ही बढ़ गई। धर्मराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य लोकपाल वरुण के समकक्ष था। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पूरी दक्षिणा देकर यज्ञ के द्वारा
भगवान जी का यजन किया। अतिथि अभ्यागतों को मुंह मांगी वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। सबके खा पी लेने पर भी बहुत सा अन्न बच रहा। उस उत्सव समारोह में जिधर देखिए उधर ही हीरे मोतियों के उपहार की धूम मची है। महर्षि एवं मंत्र कुशल ब्राह्मणों ने उत्तम रीति से घृत, तिल, शाकल्य आदि की आहुति देकर देवताओं को निहाल कर दिया। दक्षिणा में बहुत सा धन पाकर ब्राह्मण भी संतुष्ट हो गए। हे जन्मेजय, कहां तक कहें, उस यज्ञ से सभी को तृप्ति मिली। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 78 भगवान श्री कृष्ण जी की अग्र पूजा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया। नारद आदि महात्मा राज ऋषियों के साथ बड़े ही शोभ्यमान हो रहे थे। वह अंतर्वेदी ऐसी जान पड़ती मानो ताराओं से भरा आकाश ही हो। उस समय वहां ना कोई शूद्र था और ना तो दीक्षाहीन द्विज ही। धर्मराज की राज्य लक्ष्मी और यज्ञ विधि देखकर देव ऋषि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्षत्रियों का समूह देखकर उन्हें पहले की वह घटना याद आ गई जो भगवान जी के अवतार के संबंध में ब्रह्मलोक में हुई थी। उन्हें राजाओं का समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इन रूपों में देवता ही इकट्ठे हुए हैं। अब उन्होंने मन ही मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण किया। देव ऋषि नारद सोचने लगे, धन्य है सर्वव्यापक असुर विनाशक अंतर्यामी भगवान नारायण जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षत्रियों में अवतार ग्रहण किया है। जिन्होंने पहले देवताओं को यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकों में आ जाओ। वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण जी यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। देवराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वही प्रभु यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। स्वयं प्रकाश महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रिय वंश को अवश्य ही पुनः निगल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराध्य सर्वशक्तिमान एवं अंतर्यामी हैं। इस प्रकार के विचार में देव ऋषि नारद डूब गए। उसी समय महात्मा भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अब तुम सब समागत राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य ऋत्विज संबंधी स्नातक राजा और प्रिय व्यक्ति को यदि ये 1 वर्ष में अपने यहाँ आवे तो विशेष पूजा अर्घ्य दान करना चाहिए। ये सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसीलिए तुम सब की अलग-अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी सबसे पहले धर्मराज ने पूछा, हे पितामह, कृपा करके बतलाइए, इन समागत सज्जनों में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं? शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, हे धर्मराज, पृथ्वी में यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जी ही सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित सदस्यों में भगवान श्री कृष्ण जी अपने तेज बल और पराक्रम से वैसे ही दीप्यमान हो रहे हैं जैसे छोटे-छोटे तारों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य। जैसे तमसाच्छन्न स्थान
सूर्य जी के शुभ आगमन से और वायुहीन स्थान वायु के संचार से जीवन ज्योति से जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा हमारी सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है। भीष्म जी की आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी को अर्घ्य दान किया और श्री कृष्ण जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया। चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 79। शिशुपाल का क्रोध, युधिष्ठिर का समझाना और भीष्म आदि का कथन। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, चैदी राज शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण जी की अग्र पूजा देखकर चिढ़ गया। उसने भरी सभा में भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण जी को फटकारना शुरू किया। उसने कहा, बड़े-बड़े महात्माओं और राज ऋषियों के उपस्थित रहते राजा के समान राजोचित पूजा का पात्र कृष्ण नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों ने कृष्ण जी की पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है। हे पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें सूक्ष्म धर्म का ज्ञान नहीं है। भीष्म पितामह भी सठिया गए हैं, इनकी दृष्टि दीर्घदर्शनी नहीं रह गई है। हे भीष्म, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना काम करने लगते हैं तो जगत में अपमानित होते हैं। कृष्ण राजा नहीं है, फिर यह राजाओं में सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है? यह आयु में भी तो सबसे वृद्ध नहीं है। इसके पिता वसुदेव अभी जीवित हैं। यदि इसे अपना सच्चा हितैषी और अनुकूल समझकर तुम लोगों ने इसकी पूजा की हो तो क्या यह द्रुपद से बढ़कर है? यदि तुम लोग कृष्ण को आचार्य मानते हो तो भी द्रोणाचार्य की उपस्थिति में इसकी पूजा सर्वथा अनुचित है। ऋत्विज की दृष्टि से भी सबसे पहले विद्याव्यो वृद्ध भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जी की ही पूजा होनी चाहिए थी। हे युधिष्ठिर, इच्छा मृत्यु पुरुष श्रेष्ठ भीष्म पितामह के रहते तुमने कृष्ण का पूजन कैसे किया? शास्त्र पारदर्शी वीर अश्वत्थामा के सामने कृष्ण की पूजा भला किस दृष्टि से उचित हो सकती है? हे पांडवों, राजाधिराज दुर्योधन, भरत वंश के आचार्य महात्मा कृप, किम पुरुषों के आचार्य द्रुम तथा पांडु के समान माननीय सर्व सद्गुण संपन्न भीष्मक को छोड़कर उनकी उपस्थिति में तुमने कृष्ण की पूजा का अनर्थ कैसे कर डाला? यह कृष्ण ना ऋत्विज है, ना राजा है और ना तो आचार्य ही है। फिर तुमने किस कामना से इसकी पूजा की है? यदि तुम्हें कृष्ण की ही अग्र पूजा करनी थी तो इन राजाओं को हम लोगों को बुलाकर इस प्रकार अपमान तो नहीं करना चाहिए था। हम लोग भय लोभ आदि के कारण तुम्हें कर नहीं देते। हम तो ऐसा समझते थे कि यह सीधा साधा धर्मात्मा मनुष्य है, यह सम्राट हो जाए तो अच्छा ही है। सो तुम इस गुणहीन कृष्ण की पूजा करके हम लोगों का तिरस्कार कर रहे हो। तुम अचानक ही धर्मात्मा के रूप में प्रख्यात हो गए, तभी तो तुमने इस धर्म रहित की पूजा करके अपनी बुद्धि का दिवालियापन दिखलाया है। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण जी की ओर मुँह करके कहा, हे कृष्ण, मैं मानता हूँ कि पांडव बेचारे डरपोक और तपस्वी हैं। इन्होंने यदि ठीक नहीं समझा तो तुम्हें तो जना देना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। यदि कायरता
और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो तुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया? जैसे कुत्ता लुक छिपकर जरा सा घी चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे, वैसे ही तुम यह अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने को बड़ा मान रहे हो। तुम्हारी इस अनुचित पूजा से हम राजाओं का कोई अपमान नहीं होता। ये पांडव तो स्पष्ट रूप से तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं। नपुंसक का ब्याह करना, अंधे को रूप दिखाना, राज्यहीन को राजाओं में बैठा देना जिस प्रकार अपमान है, वैसे ही तुम्हारी यह पूजा भी हमने युधिष्ठिर, भीष्म और तुमको देख लिया। तुम सब एक से एक बढ़कर हो। ऐसा कहकर शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और कुछ राजाओं को साथ लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्क्षण शिशुपाल के पास जाकर समझाते हुए मधुर वाणी से कहा, हे राजन, आपका कहना उचित नहीं है। कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म भी है। हमारे पितामह भीष्म धर्म का रहस्य ना जानते हो, ऐसा नहीं है। आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिए। देखिए, यहाँ आपसे भी विद्या व्योध वृद्ध बहुत से राजा उपस्थित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा बुरी नहीं मालूम हुई है। आपको भी उन्हीं के समान इसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिए। हे चेदी नरेश, पितामह भीष्म ही भगवान श्री कृष्ण जी के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। श्री कृष्ण जी के संबंध में उनके जैसा तत्व ज्ञान आपको नहीं है। युधिष्ठिर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्म पितामह ने उन्हें संबोधन करके कहा, हे धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण जी त्रिलोकी में से सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी पूजा को अंगीकार नहीं करता, उससे अनुनय विनय करना अनुचित है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो जिसे युद्ध में जीत लेता है, वह उससे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इन उपस्थित राजाओं में से किस पर विजय नहीं प्राप्त की है? एक का भी नाम तो बतलाओ। ये केवल हमारे ही पूज्य हों, ऐसी बात नहीं। सारा जगत इनकी उपासना करता है। इन्होंने सब पर विजय प्राप्त की हो। इतना ही नहीं, संपूर्ण जगत सर्वात्मा इन्हीं के आधार पर स्थित है। मैं मानता हूँ कि यहाँ बहुत से गुरुजन और पूज्य उपस्थित हैं, फिर भी पूर्वोक्त कारण से हम भगवान श्री कृष्ण जी की ही पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का निषेध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैंने अपने विशाल जीवन में बड़े-बड़े ज्ञानियों का सत्संग किया है और उनके मुंह से सकल गुणों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य गुणों का वर्णन सुना है। यहाँ आए हुए श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति भी मैंने जान ली है। इन्होंने अपने जन्म से लेकर अब तक जितने कर्म किए हैं, उनका मैंने श्रेष्ठ पुरुषों से श्रवण किया है। हे शिशुपाल, हम लोग केवल स्वार्थवश संबंध के कारण अथवा उपकारी होने से ही भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा नहीं करते। हमारे पूजा करने का कारण तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी जगत के समस्त प्राणियों के लिए सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं, उन सब की बच्चे की परीक्षा हमने ले ली है। यश, शूरता और विजय में कोई भी भगवान श्री कृष्ण जी के समान नहीं है। ज्ञान और बल दोनों ही दृष्टियों से भगवान श्री कृष्ण जी से बढ़कर कहीं कोई नहीं है। दान, कौशल, शास्त्र ज्ञान, शूरता, संकोच, कीर्ति, बुद्धि, विनय, लक्ष्मी, धैर्य, तुष्टि और पुष्टि
सभी गुण भगवान श्री कृष्ण जी में नित्य निरंतर निवास करते हैं। परम ज्ञानी श्री कृष्ण जी हमारे आचार्य, पिता और गुरु हैं। सब लोगों को इसमें हार्दिक सहयोग देना चाहिए था। वे हमारे ऋत्विज, गुरु, विवाह्य, स्नातक, राजा, प्रिय मित्र सब कुछ हैं। इसीलिए हमने उनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण जी ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति एवं प्रलय के स्थान हैं। उनकी क्रीड़ा के लिए ही सारा जड़ चेतन जगत है। वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन करता हैं। जन्मने मरने वाले समस्त पदार्थों से वे परे हैं। इसीलिए सबसे बढ़कर पूजनीय है। बुद्धि, मन, महत्तत्व, वायु, तेज, जल, आकाश, पृथ्वी और चारों प्रकार के सब प्राणी भगवान श्री कृष्ण जी के आधार पर ही स्थित हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा, विदिशा सब के सब श्री कृष्ण जी में ही स्थित हैं। जैसे वेदों में अग्निहोत्र, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, ज्योतिष चक्र में सूर्य, पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, वैसे ही त्रिलोकी की ऊर्ध्व, मध्यम और अधोलोक रूप त्रिविधि गतियों में भगवान श्री कृष्ण जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। शिशुपाल तो अभी कल का अबोध बालक है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जी सर्वदा सर्वत्र सब रूपों में विद्यमान हैं। इसी से वह ऐसा कह रहा है। जो सदाचारी एवं बुद्धिमान पुरुष धर्म का मर्म जानना चाहता है, उसे जैसा धर्म का तत्व ज्ञान होता है वैसा शिशुपाल को नहीं है। इसे तो कभी सच्ची जिज्ञासा ही नहीं हुई। यहाँ जितने छोटे बड़े राज ऋषि महर्षि उपस्थित हैं, उनमें कौन ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण जी को पूज्य नहीं मानता और उनकी पूजा नहीं करता। एकमात्र शिशुपाल इस पूजा को बुरा समझता है। वह समझा करे, वह जो ठीक समझे कर सकता है। भीष्म पितामह इतना कहकर चुप हो गए। अब माद्री नंदन सहदेव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी परम पराक्रमी हैं। उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें यह बात सहन नहीं हो रही है, उनके सिर पर मैं लात मारता हूँ। मेरे इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वह बोले, मैं उसका वध करूँगा। सभी बुद्धिमान हमारे आचार्य, पिता, गुरु एवं पूजनीय भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का समर्थन करें। सहदेव ने इस प्रकार कहकर जोर से लात पटकी, परंतु उन मानी और बलवान राजाओं में से किसी की जीभ तक ना हिली। आकाश से सहदेव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से साधु साधु की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। देव ऋषि नारद जी भी वहीं बैठे थे। उनकी धर्मज्ञता प्रसिद्ध है। उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा नहीं करते, उन्हें जिंदा रहने पर भी मुर्दा ही समझना चाहिए। उनके साथ तो कभी बात तक नहीं करनी चाहिए। इसके अनंतर सहदेव ने ब्राह्मण और क्षत्रियों की यथोचित पूजा की। इस प्रकार पूजा का काम समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा से शिशुपाल क्रोध के मारे आग बबूला हो गया था। उसकी आंखें खून उगल रही थी। उसने राजाओं को पुकारकर कहा कि मैं सेनापति बनकर खड़ा हूँ। अब आप लोग किस उधेड़ बुन में पड़े हैं? आइए हम लोग डटकर यादवों और पांडवों की सम्मिलित सेना से भिड़ जाएं। इस प्रकार शिशुपाल यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राजाओं को उत्साहित कर उनसे सलाह करने लगा।
उस समय वे लोग क्रोध से तिलमिला रहे थे, चेहरे पर शिकन पड़ गई थी। वे यही सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी की पूजा और युधिष्ठिर का यज्ञांत अभिषेक न होने पावे। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत से लोग क्षुब्ध सागर की भांति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं। तब उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, हे पितामह, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति और प्रजा के हित का उपाय बतलाइए। भीष्म पितामह जी ने कहा, हे बेटा, डरने की कोई बात नहीं। क्या कभी कुत्ता सिंह को मार सकता है? मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्य का निश्चय कर लिया है। जैसे सिंह के सो जाने पर कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के चुप रहने से ही ये चिल्ला रहे हैं। मूर्ख शिशुपाल अनजान में इन राजाओं को यमपुरी भेजना चाहता है। निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण जी शिशुपाल का तेज खींच लेना चाहते हैं। ये जिसको खींच लेना चाहते हैं उसी की बुद्धि ऐसी हो जाती है। ये सारे जगत के मूल कारण और प्रलय स्थान है। तुम निश्चिंत रहो। भीष्म पितामह की बात शिशुपाल ने भी सुनी। उसने भीष्म को डांटते हुए कहा, हे भीष्म, तुम्हें सब राजाओं को धमकाते समय शर्म नहीं आती? अरे बूढ़े होकर अपने कुल को क्यों कलंकित करते हो? मूर्ख और घमंडी कृष्ण की प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीभ के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? मूर्ख से मूर्ख भी जिसकी निंदा करता है, उसी ग्वालिये की तुम ज्ञानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो? यदि इसने बचपन में किसी पक्षी अर्थात वकासुर, घोड़े अर्थात केशी अथवा बैल अर्थात वृषभासुर को मार ही डाला तो क्या हुआ? वे कोई युद्ध के उस्ताद तो नहीं थे। यदि इसने चेतनाहीन शकड़े अर्थात शक्टासुर को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार हुआ? यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा रखा तो कौन सा अलौकिक घटना घट गई? अरे वह तो दीमकों की बावी मात्र है। अवश्य ही यह सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि पेटू कृष्ण ने गोवर्धन पर बहुत सा अन्न खा लिया। जिस महाबली कंस का नमक खाकर यह पला था, उसी को इसने मार डाला है ना? कृतघ्नता की हद है। धर्म ज्ञानी जी, धर्म के अनुसार स्त्री, गौ, ब्राह्मण और जिसका अन्न खाए, जिसके आश्रय में रहे, उसे नहीं मारना चाहिए। जिसने जन्मते ही स्त्री अर्थात पूतना को मार डाला, उसे ही तुम जगतपति बतलाते हो। बुद्धि की बलिहारी है अजी। तुम्हारे कहने से यह कृष्ण भी अपने को वैसा ही मानने लगेगा। अजी, हे धर्मध्वजी, तुमने अपने स्वभाव की नीचता के कारण ही पांडवों को ऐसा बना दिया है। तुमने धर्म की आड़ में जो जो दुष्कर्म किए हैं, वे क्या कभी किसी ज्ञानी के द्वारा किए जा सकते हैं? काशी नरेश की कन्या अम्बा शाल्व को अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु तुम उसे बलपूर्वक हर लाए। यह कौन सा धर्म है जी? तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खता के कारण यह हठ पकड़ रखा है। अब तक तुमने कौन सी उन्नति संपादन की है? हाँ, धर्म की बातें तो बढ़ बढ़कर अवश्य करते हो। सभी लोग जरासंध का आदर करते थे। उन्होंने कृष्ण को दास समझकर ही इसका वध नहीं किया। उनकी हत्या करने में इस कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन के साथ मिलकर जो करतूत की, उसे कौन ठीक समझता है? आश्चर्य तो यह है कि तुम्हारी बातों में आकर पांडव भी कर्तव्य रहित हो रहे हैं। क्यों ना हो,
तुम्हारे जैसे नपुंसक पुरुषार्थहीन और बुढ़े जब सम्मति देने वाले हों तब ऐसा होना ही चाहिए। शिशुपाल की रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोध से तिलमिला उठे। सबने देखा कि भीमसेन प्रलयकालीन काल के समान दांत पीस रहे हैं। वे क्रोध में आकर शिशुपाल पर टूटना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने उन्हें रोक लिया। इतना सब होने पर भी शिशुपाल टस से मस नहीं हुआ, वह डटा ही रहा। उसने हंसकर कहा, हे भीष्म, छोड़ दो इसे। अभी अभी सब लोग देखेंगे कि यह मेरे क्रोध की आग में पतंगे की भांति भस्म हो रहा है। भीष्म पितामह ने शिशुपाल की बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे भीमसेन को समझाने लगे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 80 शिशुपाल की जन्म कथा और वध। भीष्म पितामह ने कहा, हे भीमसेन, यह शिशुपाल जब चेदीराज के वंश में पैदा हुआ तब इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। पैदा होते ही यह गधों के समान रेखने चिल्लाने लगा था। सगे संबंधी इसकी यह दशा देखकर डर गए और इसके त्याग का विचार करने लगे। माता पिता मंत्री आदि का एक ही विचार देखकर आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान और बली होगा। इससे डरो मत, निश्चिंत होकर इसका पालन करो। माता यह सुनकर प्रेम में पग गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, जिसने मेरे पुत्र के संबंध में यह भविष्यवाणी की है वह चाहे कोई हो, स्वयं भगवान, देवता अथवा अन्य, मैं उसे प्रणाम करती हूँ और उससे इतना और जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी। आकाशवाणी ने दोबारा कहा, जिसकी गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की 2 अधिक भुजाएं गिर पड़ें और जिसे देखने मात्र से तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। उस समय इस विचित्र शिशु का समाचार सुनकर पृथ्वी के अधिकांश राजा इसे देखने के लिए आए थे। चेदीराज ने सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपाल को सबकी गोद में रखा, परंतु ना अधिक भुजाएं गिरी और ना तो तीसरा नेत्र लुप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी और महाबली बलराम भी अपनी बुआ से मिलने और उनके लड़के को देखने के लिए चेदीपुरी में आए। प्रणाम, आशीर्वाद और कुशल मंगल के पश्चात स्वागत सत्कार हुआ। अनंतर बुआ ने अपने भतीजे श्री कृष्ण जी की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया। उसी समय उसकी अधिक 2 भुजाएं गिर गई और तीसरा नेत्र गायब हो गया। शिशुपाल की माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्री कृष्ण जी से कहने लगी, हे श्री कृष्ण जी, मैं तुमसे डर गई हूँ। तुम आर्तों को आश्वासन और भयभीतों को अभय देते हो, इसीलिए मुझे एक वर दो। तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना। बस मैं केवल इतना ही वर मांगती हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे बुआ जी, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के ऐसे 100 अपराध भी क्षमा कर दूंगा जिनके बदले इसे मार डालना चाहिए। हे भीमसेन, इसी से कुल कलंक शिशुपाल ने आज भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया है। भला और किस राजा की ऐसी हिम्मत है जो इस प्रकार मेरा अपमान कर सके। यह कुल कलंक अब काल के गाल में है। इस समय यह मूर्ख हम लोगों को कुछ न समझकर सिंह के समान दहाड़ रहा है।
परंतु इसे पता नहीं कि कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण जी अपने इस तेज को ले लेना चाहते हैं। भीष्म जी की बात शिशुपाल से सही नहीं गई। वह क्रोध से जलकर कहने लगा, हे भीष्म, तुम भाट के समान बार-बार जिसका गुणगान कर रहे हो, वह कृष्ण क्यों नहीं मुझ पर अपना प्रभाव दिखलाता? हम तो निश्चय ही उससे द्वेष करते हैं। यदि तुम्हारी आदत ही प्रशंसा करने की है, तो दूसरों की प्रशंसा क्यों नहीं करते? दर्दराज वाहिक की स्तुति करो, जिसके जन्मते ही पृथ्वी कांप उठी थी। अंग वंग अधिपति कर्ण, महारथी द्रोण और अश्वत्थामा, इनकी भरपेट स्तुति कर लो। क्या तुम्हें प्रशंसा करने के लिए कोई मिलता ही नहीं? तुम अपने मन से ही भोजपति कंस के चरवाहे दुरात्मा कृष्ण को ही सब कुछ मानकर बातें बघार रहे हो। वास्तव में इन राजाओं की दया से ही तुम जी रहे हो। ये चाहे तो अभी तुम्हारे प्राण ले ले। सचमुच तुम बहुत ही खोटे हो। भीष्म पितामह ने कहा, हे शिशुपाल, तू कहता है कि मैं राजाओं की दया से जीवित हूँ, परंतु मैं इन राजाओं को तृण के बराबर भी नहीं समझता। हमने जिन श्री कृष्ण जी की पूजा की है, वे सब के सामने ही बैठे हैं। जो मारने के लिए उतावले हो रहे हों, वे चक्र गदाधारी श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए ललकारते क्यों नहीं? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको ललकारने वाला रणभूमि में धराशायी होगा और उसे उन्हीं के शरीर में स्थान मिलेगा। शिशुपाल जोश में आकर श्री कृष्ण जी की ओर रुख करके बोला, हे कृष्ण, मैं तुम्हें ललकारता हूँ, आओ मुझसे भिड़ जाओ। मैं पांडवों के साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूं। पांडवों ने मूर्खतावश तुम्हारे जैसे दास मूर्ख और अयोग्य की पूजा की है। अब तुम लोगों का वध ही उचित है। शिशुपाल की बात समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ी गंभीरता से मधुर शब्दों में कहा, हे राजाओं, यह हम लोगों का संबंधी है, फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है। इसने हम यदुवंशियों का सत्यानाश करने में कोई कोर कसर नहीं की। इस दुरात्मा ने मेरे प्राग ज्योतिषपुर चले जाने पर बिना किसी अपराध के ही द्वारकापुरी जला देने की चेष्टा की। जिस समय भोजराज रेवतक पर्वत पर विहार करने के लिए गए हुए थे, इसने उनके सभी साथियों को मार डाला अथवा बांधकर अपनी राजधानी में ले गया। जब मेरे पिता अश्वमेध कर रहे थे, तब इस पापात्मा ने उसमें विघ्न डालने के लिए याज्ञ अश्व को पकड़ लिया था। यदुवंशी तपस्वी बभ्रू की पत्नी जिस समय सोवीर देश के लिए जा रही थी, यह उन्हें देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक हर ले गया। इसकी ममेरी बहन भद्रा करुष राज के लिए तपस्या कर रही थी, परंतु इसने छल से रूप बदलकर उसे हर लिया। यह सब देख सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता था, परंतु अपनी बुआ की बात मानकर मैं अब तक सहता रहा। आज यह दुष्ट आप लोगों के सामने ही विद्यमान है। यहाँ इसने भरी सभा में मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है, वह आप लोग देख ही रहे हैं। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों की अनुपस्थिति में इसने क्या किया होगा। आज इसने इस आदरणीय राज समाज के बीच में घमंडवश जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठठा कर हंसने लगा। उसने कहा, हे कृष्ण, यदि तुझे 100 बार गरज हो तो मेरी बात सुन और सह।
ना गरज हो तो जो चाहे कर ले। तेरे क्रोध या प्रसन्नता से ना मेरी कुछ हानि है और ना तो लाभ। जिस समय शिशुपाल इस प्रकार कह रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते न करते चक्र उनके हाथ में चमकने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने ऊंचे स्वर से कहा, हे नरपतियों, मैंने इसे अब तक जो क्षमा किया था, इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माता की प्रार्थना से इसके 100 अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी। अब मेरे वचन के अनुसार संख्या पूरी हो गई, इसीलिए आप लोगों के सामने ही इसका सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह कहकर बिना विलंब उसी चक्र से शिशुपाल का सिर काट डाला और सब लोगों के देखते देखते ही वह वज्र वृद्ध पर्वत के समान धराशायी हो गया। उस समय राजाओं ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से सूर्य जी के समान प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली। उसने जगदित कमलोचन भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और लोगों के देखते देखते ही वह उनमें समा गई। वह अद्भुत घटना देखकर उपस्थित जनता आश्चर्यचकित हो गई। सभी एक स्वर से भगवान श्री कृष्ण जी की प्रशंसा करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन आदि ने तत्काल उसके प्रेत संस्कार का प्रबंध किया। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने सभी नरपतियों के साथ शिशुपाल के पुत्र का चेदी राज्य पर अभिषेक कर दिया। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। सभा पर्व अध्याय 81 राजसूय यज्ञ की समाप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, परम प्रतापी युधिष्ठिर का यज्ञ समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था। उसे देखकर उत्साही वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसमें आने वाले विघ्न अपने आप शांत हो गए। सारे कर्म सुख पूर्वक हुए। धन संपत्ति आवश्यकता से अधिक आई। असंख्य मनुष्यों और प्राणियों के खाते पीते रहने पर भी अन्न के गोदाम भरे रहे। इसका कारण यही था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी उसके संरक्षक थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से वह यज्ञ पूर्ण किया। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया, तब तक सर्वशक्तिमान शरांग चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण जी उसकी रक्षा में तत्पर रहे। जब धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञांत में अब भृत स्नान कर चुके, तब सभी राजाओं ने उनके पास आकर कहा, धर्मज्ञ है सम्राट, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। आपने सम्राट पद प्राप्त करके अजमेर वंशी राजाओं का यश उज्जवल किया है। हे राजेंद्र, इस यज्ञ के द्वारा महान धर्मानुष्ठान संपन्न हुआ है। इस यज्ञ में हम लोगों का भी सब प्रकार से आतिथ्य सत्कार हुआ है। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। आज्ञा दीजिए, अब हम लोग अपनी अपनी राजधानी में जाएं। धर्मराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें सीमा तक पहुंचा आने के लिए भाइयों को नियुक्त किया और कहा, अच्छा पधारिए, आप लोगों का मंगल हो। भीमसेन, अर्जुन आदि ने बड़े भाई की आज्ञा से प्रत्येक राजा को सत्कार पूर्वक विदा किया। जब सब राजा और ब्राह्मण वहां से पधार गए, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजेंद्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका राजसूय महायज्ञ सकुशल समाप्त हुआ। अब मैं द्वारका जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। धर्मराज ने कहा, आनंद कंद, हे गोविंद जी, यह यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रह से ही पूरा हुआ है। यह आपकी कृपा का ही प्रत्यक्ष फल है।
कि सब राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार करके कर दिया और स्वयं इस यज्ञ में उपस्थित हुए। सच्चिदानंद स्वरूप हे श्री कृष्ण जी, मेरी वाणी आपको जाने के लिए कैसे कहे? आपके बिना मुझे एक क्षण के लिए भी कहीं आनंद नहीं मिलता, परंतु करूं क्या, लाचारी है। आपको द्वारका भी तो जाना ही पड़ेगा।